हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 52 है। ये हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक है वो, और एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स, उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक क्या आता है आपका, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और हिंदी में बात करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये है क्या स्टेटमेंट, देखिए, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। इंटीजर्स हमें पता है प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, तो ये लेमा है, ये जो प्रमेय का है ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। ठीक है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। दो के लिए दो और आ जाएंगे, Q एंड R सेटिस्फाइंग, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, A इक्वल टू बी क्यू प्लस R, और R की वैल्यू 0 और B के बीच में है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो दो धनात्मक पूर्णांक लिए हमने A और B, तो उनके लिए दो और आ जाएंगे Q और R, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और R की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ी बट B से छोटी होगी। एक्चुअली में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, ये बच्चे आपका सिंपल डिवीजन ही है। सिंपल डिवीजन करते हैं, अगर मान लो 11 है और 11 को 2 से डिवाइड करें तो कहाँ पे जाएगा, 2 5 जा 10, फिर हम माइनस करते हैं और ये क्या बच गया आपके पास 1। लिखने का तरीका क्या है, 11 बीच वाले को क्या लिखते हैं, इनकी मल्टीप्लाई, 2 इंटू में 5, और प्लस में क्या आता है आपका रिमाइंडर। आप ध्यान से देखिए, ये वाली यही फॉर्म तो है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये यही फॉर्म है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आर की वैल्यू, जो शेषफल होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा हमारे बी से छोटा होता है। इससे छोटा होता है तभी तो हम भाग करना छोड़ देते हैं, अगर बड़ा होता तो फिर कहीं ना और आगे भाग हो जाता। यही चीज है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, उनके लिए दो और आ जाएंगे, जिसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और R की वैल्यू क्या होगी 0, और 0 से बड़ी और B से छोटी, इनके बीच की होगी R की वैल्यू। ठीक है, एक चीज और बच्चे, आपका दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक यूक्लिड एल्गोरिथम और एक यूक्लिड लेमा। ठीक है, एक तो एल्गोरिथम वर्ड है और एक लेमा प्रमेय का है। इन दोनों में बच्चे डिफरेंस होता है। एल्गोरिथम को हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं एल्गोरिथम। इसकी क्या डेफिनेशन है कि इसमें क्या है, आपके पास स्टेप्स होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये लेमा, ये प्रमेय का क्या होती है, लेमा एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होती है, ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है, एक सिद्ध कथन होता है। इसका यूज करते हैं हम क्या, और चीजों को प्रूव करने में। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, एल्गोरिथम में और लेमा में। कुछ एक और चीजें हैं इसके बारे में, एल्गोरिथम और ये लेमा आपस में क्या है, बिल्कुल इतने अटैच हैं, यानी कि सेम काम में यूज हो रहे हैं, तो इसको इकट्ठा ही हम क्या लिख देते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये नाम बोल देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में भी आपके पास यही आएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपने यही लगाना है क्या, कि दो नंबर्स होंगे, दो और आ जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एक चीज और, हालांकि आपका लेमा क्या कहता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, पर बच्चे ये नेगेटिव इंटीजर्स पे भी लागू होता है। ठीक है, एक चीज और, ये एल्गोरिथम डिवीजन वाले में तो लगता ही लगता है, कंप्यूटर्स में भी इसका यूज होता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, और एक मेन पार्ट, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अगर है, तो अगर हम HCF निकालेंगे A और B का, ठीक है, और फिर हम HCF निकालेंगे B और R का, तो ये क्या आएंगे आपके पास, इक्वल आएंगे बच्चे। ठीक है, अगर हम क्या निकालेंगे, A और B का HCF निकालेंगे, B और R का HCF निकालेंगे, तो इक्वल आएंगे। ये रिजल्ट है, कहीं पे यूज होगा तो आपको बता देंगे। और एक लास्ट रिजल्ट जो यूज होना है, किसी भी नंबर का और 0 का HCF
हमेशा क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट्स हैं, कहीं पे अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर हम इनका यूज कर लेंगे। ठीक है, ये सारा बेसिक था और अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स को डिस्कस। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स क्या है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम। देखो यहाँ पे वर्ड हो गया ना, यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज हो गया क्योंकि प्रचलन की भाषा में, बोलचाल की भाषा में यही आ रहा है। वैसे है क्या, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF of 4052 एंड 12576। इन दो नंबर का आपने HCF निकालना है, बट यूज अभी जो हमने डेफिनेशन की ना वो करना है। सॉल्यूशन करते हैं हम, डिवीजन एल्गोरिथम ही लगाएंगे। 4052 और 12576 से छोटा है, इट मीन्स जब हम डिवीजन करेंगे तो छोटी वाली टर्म को बाहर लेंगे और बड़ी वाली टर्म हमारे डिवीजन में अंदर जाएगी। ये किससे डिवाइड होगा, 4052, 4 ते 12, 3 पे लग रहा है, 3 दूनी 6 और 15 और 12, यस ये 3 पे गया। माइनस करें, 0 2 4, क्या अभी और भाग जा रहा है, ये नहीं जा रहा। ठीक है, साथ साथ लिखते चलते हैं। बीच वाले को क्या लिख सकते हैं, 12576 को क्या लिख सकते हैं, 4052 की किससे मल्टीप्लाई, 3 से, और प्लस में क्या लिखना है, 420। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इंग्लिश में लिखना चाहो तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऐसे लिख सकते हैं। बीच वाले को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर शेषफल। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे, बट अब 4052 जो पहले वाला था उसे अंदर ले जाइए। अब ये किस पे जाएगा, 7 चौक 28, 8 चौक 32 और 9 चौक 36, 9 पे चला जाएगा। ये 9 से कीजिए, 0 9 दूनी 18, 1 9 चौक 36 और 1 37, माइनस कर दे, 2 7 और 2 272। अब आगे डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, बीच वाले को लिख सकते हैं क्या, 420 की 9 से मल्टीप्लाई प्लस में 272। अब करेंगे सेम प्रोसीजर, 272 को बाहर, अंदर 420, ये साफ साफ 1 पे जाएगा, 272 माइनस करेंगे 8 और यहाँ पे 11 बच गए 4 और ये 148। तो हम अगेन बीच में क्या है, 420, उसको क्या लिख सकते हैं, 272 इंटू में 1 और प्लस में शेषफल रिमाइंडर क्या है, 148। अब अगेन चांस की बात है, ये एक बार ही डिवाइड हो रहा है, वरना डिवाइड आपने तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर आपका यहाँ से छोटा नहीं आ जाता। 272 को अंदर ले जाएंगे, पहले वाले को, अगेन ये 1 पे जाएगा, 148 माइनस करें और यहाँ पे 6 124। ठीक है, बीच में क्या है, 272 को क्या लिख सकते हैं, 148 इंटू 1 प्लस में 124। यहाँ पे कर लेते हैं हम 120, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 124 अंदर क्या जाएगा, 148, किस पे गया, 1 पे, माइनस करेंगे, बीच में क्या है, 148, 148 को क्या लिख देंगे, 124 इंटू 1 प्लस में 24। अब अगेन अंदर क्या जाएगा, पहले वाला 124, 24 पंजे 120, क्या बचेगा यहाँ पे 4। तो 124 को क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू में 5 प्लस में 4। अब ये प्रोसीजर चलेगा कहाँ तक बच्चे, ये प्रोसीजर तब तक चलेगा जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, 24 को अंदर लेके जाएंगे, 4 6 जा 24 और ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 6 प्लस में 0।
अब ये तो हमने सारा कर दिया, डिवीजन भी कर दिया, यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में भी लिख दिया। तो अब HCF कैसे आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कैसे कंक्लूड करेंगे? वो स्टेप जब हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 आया तो हमने जिस टर्म से भाग दिया वही हमारा क्या आएगा, HCF। ठीक है बच्चे, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। हमने डिवाइड किया, कब तक डिवाइड किया, जब तक कि आपका रिमाइंडर शेषफल क्या आ गया, 0 नहीं आ गया। ठीक है, यूक्लिड विभाजन की फॉर्म में लिखा, A = BQ प्लस R की फॉर्म में लिखा, बीच वाले को क्या लिखा, साइड वाले दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस में रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, और जब HCF कैसे निकालेंगे, जिससे सबसे लास्ट में डिवाइड किया ना वो आपका क्या आ जाएगा, HCF। ठीक है, ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आज हम नहीं करेंगे, आपने ऐसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अब करेंगे हम एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, शो दैट, हमें दिखाना है क्या, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। q कोई इंटीजर है तो हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर आपका 2q की फॉर्म का होना चाहिए और हर एक पॉजिटिव ओड इंटीजर आपका 2q plus 1 की फॉर्म का होना चाहिए। हिंदी में भी कहा गया है, दर्शाइए कि आपको दिखाना है प्रत्येक धनात्मक प्लस का समपूर्णांक कितने कैसा होगा, 2q के रूप का होगा और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 के रूप का होगा और q वहां पे क्या है, कोई भी पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, इसमें बच्चे लिखने का ज्यादा है, समझ रही हैं, कुछ एक लाइंस हैं वो आपको लिखनी होंगी, उन लाइंस में क्या कह रखा है वो देख लीजिए। लाइंस कैसे लिखनी है वो आपके पास नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको पता लग जाएगा। सॉल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, इवन और ऑड तो बाद में देखेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, सम विषम हम बाद में देखेंगे, अभी धनात्मक पूर्णांक है। तो अब यूक्लिड विभाजन लेमा तो लगाना ही पड़ेगा, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या पता है हमें कि a को हम क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस R लिख सकते हैं और R की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर, 0 से बड़ी बट B से छोटी होती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, कुछ स्टेप आपको एज यूजुअल करना ही है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि Q के साथ क्या है, B है और हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में Q के साथ क्या है, 2 है, तो हम B की वैल्यू क्या लेंगे, 2। हेयर यहाँ पे B = 2, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, A = 2q प्लस R और R की वैल्यू 0 और B का मान अभी हमने क्या रखा है, 2। ठीक है, ये बन गया। और जब R की वैल्यू 0 के बराबर है और 2 से छोटी है तो यही हो सकती है, दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो आपके पास R 0 होगा या आपके पास R 1 होगा, दोनों ही वैल्यू रखेगी वन इक्वेशन में। यहाँ पे जब हम R को 0 रखेंगे तो A की वैल्यू क्या आएगी, 2q, ये तो 0 हो गया, और जब हम R को 1 रखेंगे तो A की वैल्यू क्या आएगी, 2q प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम खत्म। अब लिखने का मैटर, लिखेंगे क्या, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 का मल्टीपल है, 2 से गुना हो रहा है, तो ये कैसा आएगा, आपके पास सम आएगा, इवन इंटीजर आएगा। और ये 2 से कोई भी मल्टीप्लाई कर लो और उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो आपके पास कैसा नंबर आएगा, ओड आएगा, विषम आएगा, क्योंकि वो 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ आपने लाइन लिखनी है क्या, कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर आपका किस फॉर्म का होगा, 2q की फॉर्म का होगा और एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर विषम पूर्णांक आपका 2q प्लस 1 की रूप का होगा।
ठीक है, हमने क्या किया, हमने a कोई भी माना था और लास्ट में क्या कह दिया, या तो a 2q के बराबर होगा या a 2q + 1 के बराबर होगा। जब इसके बराबर होगा तो इवन होगा और जब इसके बराबर होगा तो ओड होगा। यही हमें दिखाना था, सम और विषम की बात हो रही थी। ठीक है, हमने क्या किया, इंटीजर की बात हो रही है, हमने a कोई भी इंटीजर मान लिया, फिर हमने एल्गोरिथम लगाया, एल्गोरिथम की डेफिनेशन, स्टेटमेंट से देखा b की वैल्यू क्या है, फिर वहां से हमने r की वैल्यू निकाली, r की जितने भी वैल्यूज आए 1 बाय 1 स्टेटमेंट में रखी और वहां से हमारा रिजल्ट आ गया है। ठीक है बच्चे, ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल और है, उससे आपको बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा कि हमने ये स्टेप्स कैसे लिए हैं। तो आप डिस्कस करते हैं एग्जांपल 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, शो दैट every positive odd integer is of the form 4q + 1 और 4q + 3 where q is some integer। अब हमने क्या दिखाना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम का मतलब ऐसा जो 2 से भाग ना हो, किस फॉर्म में होगा, या तो आपके पास 4q + 1 होगा या आपके पास 4q + 3 के रूप का होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेट हम मान ले, लेट a be any पॉजिटिव, यहाँ पे ओड इवन की बात, दोनों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ ओड की बात हो रही है तो हम ओड ही ले लेते हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक कैसा है, विषम पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रूव करेंगे, यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि इस a को हम क्या लिख सकते हैं, bq + r लिख सकते हैं और r की वैल्यू ऐसी रहेगी। अब हमें क्या था, फिर हमने b की वैल्यू ली थी, स्टेटमेंट में देखिए जरा, q के साथ b है, q के साथ क्या है 4, तो हम b की वैल्यू क्या लेंगे 4। हेयर यहाँ पे b = 4, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, a = 4q + r और r का मान 0 से बराबर, 0 से बड़ा और 4 से छोटा हो जाएगा। अब देखिए जरा r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी, 4 नहीं होगी, 4 से छोटी ही है। तो 1 बाय 1 रखा इसमें, जब r की वैल्यू 0 रखी तो a क्या बना 4q, जब r की वैल्यू 1 रखी तो a क्या बना 4q + 1, यहाँ रख रहे हैं, 0 तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। जब r की वैल्यू 2 रखी तो a क्या बना 4q + 2 और जब r की वैल्यू 3 रखी तो a क्या बना 4q + 3। हमने सारी वैल्यूज रख दी। हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था ओड, विषम। तो देखो ये तो आपके पास कैसा आ गया, इवन आ गया, सम नहीं आ गया, 4 का मल्टीपल, 4 से गुना करेंगे मतलब 4 की जो गुना होगा वो 2 से भाग हो जाएगा, तो ये आपके पास इवन आ गया। और 2 और ऐड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, इवन आ गया। ये तो हमें लेना ही नहीं है, हम इवन की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ओड की बात कर रहे हैं, विषम की बात कर रहे हैं। तो किस फॉर्म में होगा, या तो वो 4q + 1 होगा या वो 4q + 3 होगा। ठीक है, सेम स्टेप्स थे और दोबारा देख लीजिए कैसे किया हमने दिखाना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमने a को मान लिया कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। फिर हमने क्या किया, हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज किया। a क्या था, a को हम क्या लिख सकते हैं, bq + r लिख सकते हैं। r की वैल्यू 0 से बराबर, 0 से बड़ी बट b से छोटी होती है। स्टेटमेंट से देखा b की वैल्यू हमें क्या मिली 4, b की वैल्यू हमने क्या रख दी 4, b की वैल्यू क्या रख दी है 4। अब 0 और 4 के बीच में, बट 0 के बराबर भी हो सकती है, तो r की क्या क्या वैल्यू होंगी 0 1 2 3, 1 बाय 1 स्टेटमेंट में रखी तो हमें a की वैल्यू 4 टाइप की मिली। बट इसमें से हमें कौन सी ढूंढनी थी, विषम ढूंढनी थी, ओड ढूंढनी थी। हमने देखा ये भी इवन थी, ये भी इवन थी, तो हम इनको नहीं लेंगे। रिमेनिंग पोर्शन यही बचा 4q + 1 और 4q + 3। इसलिए एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा, या तो वो 4q + 1 के फॉर्म का होगा या वो 4q + 3 की फॉर्म का होगा।
ठीक है। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। देखिए जरा बच्चे, लास्ट एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी है। एक स्वीट सेलर है, एक मिठाई बेचने वाला है, और उसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं, काजू बर्फियां हैं, और 130 क्या है, बादाम की बर्फी है। तो उसे सेलिंग करनी है, तो उसे क्या बनाना है, स्टैक बनानी है, ढेरी बनानी है, ठीक है। और वो क्या चाहता है कि हर ढेरी में, ईच स्टैक में बराबर बराबर नंबर की क्या हो, मिठाइयां हो। अगर एक ढेरी में 10 हैं तो सब में 10-10 होनी चाहिए। और कहना क्या चाह रहा है कि लीस्ट एरिया, ये जो स्टैक है, ये जो ढेरी है, वो कम जगह घेरे, ज्यादा जगह नहीं घेरे। तो क्वेश्चन क्या है कि एक ढेरी में ऐसी एक ढेरी में कितनी मिठाइयां आ सकती हैं, ठीक है। तो देखो ढेरी कम से कम बने, ठीक है, स्टैक कम बने, कम जगह घेरे, ये तभी पॉसिबिलिटी है जब एक ढेरी में हम ज्यादा से ज्यादा मिठाइयां भर दें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मिठाइयां भर दे तो कम ढेरी बनेंगी, और ढेरी कम बनेंगी, स्टैक कम होंगी, तो जगह कम घेरेंगी, ठीक है। तो जब भी बात आती है कि हमने किसी आउटपुट में से, किसी भी डाटा में से हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे और क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। किसका निकालेंगे, जो हमें दो तरह की जो मिठाइयां दे रखी हैं इसका। सॉल्यूशन देखिए, 130 छोटा है 420 से, तो कैसे डिवाइड होगा, 420 डिवाइड के अंदर जाएगा, और ये 130 किससे डिवाइड होगा, ये तो 3 से हो जाएगा, 390 0 3 साथ के साथ लिख दे। 420 को क्या लिख सकते हैं हम, 130 इंटू 3 प्लस में 30, फिर 30 को बाहर निकाल दें डिवाइड से, अंदर क्या जाएगा 130, ये 4 पे जाएगा, 120 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10, तो बीच में क्या है 130 को क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू में 4 प्लस में 10। अब डिवाइड में क्या जाएगा 30, कब तक करेंगे, जब तक कि आपका रिमाइंडर शेषफल 0 ना आ जाए, आ गया है यहाँ पे। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू में 3 प्लस में 0। अब हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि एक ढेरी में, ईच स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ज्यादा से ज्यादा कितनी मिठाइयां आ सकती हैं। तो HCF क्या हो गया, जो लास्ट में डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 10 से, तो HCF क्या आ गया 10। हमने HCF नहीं निकालना था, ये तो निकालने का तरीका था, हमने निकालना था नंबर ऑफ स्टैक्स, ढेरियों की संख्या, ढेरियों की संख्या। तो कितनी ढेरियां बनेंगी, हमारे पास 10 ढेरियां बनेंगी, और इन 10 ढेरियों में मैक्सिमम मिठाई आ सकती है, ठीक है। इससे ज्यादा ढेरियां नहीं बन सकती, क्योंकि कंडीशन क्या है कि हर एक ढेरी में क्या होना चाहिए, बराबर बराबर नंबर की मिठाइयां होनी चाहिए, सेम नंबर होनी चाहिए, मिठाइयों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास 2 टाइप की मिठाइयां दे रखी थी, यानी कि हमारे पास 2 नंबर्स दे रखे थे। जब हमने मैक्सिमम की बात करनी है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करके हमने क्या निकाल लिया, HCF निकाल लिया, और वहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। आज के लेक्चर में इतना ही। होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके PDF हैं, वो ले लीजिएगा। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।